हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को। कौन सी ऐसी विपदा का भार हम पर आन पड़ा कि रातों रात अपना उपचार हमें आरंभ करवाना पड़ा, वो भी इस दुष्ट इंसान से। तो हुआ कुछ यूं कि दिन की शुरुआत अक्सर ब्रह्म मुहूर्त में हो जाती है, आलस्य के तीव्र वेग का त्याग करने के साथ ही। इसके बाद बारी आती है तांबे के पात्र में रखे समशीतोष्ण अवस्था में जल ग्रहण करने की, जो कि हमारे पाचन तंत्र में ऊर्जा रूपी प्रवाह की तरह प्रवेश करता है। अब 4 बजे उठने का फायदा ये हुआ कि हमारे पास थी समय की भरमार, अतः जल्दी से बाहर की ठंड का जायजा लेकर उसके अनुसार गर्म वस्त्र आदि हम धारण कर लेते हैं और निकल पड़ते हैं अपनी पैदल यात्रा पर। अब इसे ठंड के मौसम की नज़ाकत कहें या हमारा कुछ दिन का आराम, किंतु ऊर्जा का वेग मानो एक नए चरम शिखर पर हम महसूस कर पा रहे थे, जिसके वशीभूत आरंभ कर देते हैं सुबह सुबह दौड़ना, जो कि वास्तव में एक बहुत ही उत्तम कोटि का व्यायाम है। अब एक तरफ ठंड का भारी कहर और उसको वेग प्रदान करते हुए वायुदेव मानो पल पल आगे बढ़ना कठिन सा हमारा बना रहे थे, किंतु दूसरी ओर प्राण ऊर्जा का प्रवाह भी इसके साथ गति हासिल करता जा रहा था। इसी कश्मकश के दौर को युद्ध विराम देते हुए हम पहुंचे थे अपनी व्यायामशाला में। अब इसे ठंड का तीव्र वेग ही कह लीजिए कि हमें सुबह सुबह ये जगह पूर्णतया खाली मिल जाती है, उससे बढ़कर सुकूनदायक बात शायद ही हमारे लिए कुछ हो सकती है। अब जल्दी से अपना व्यायाम आदि पूरा कर लेते हैं, क्योंकि फिर अस्पताल खोलने का समय हो चला था और मरीज सुबह 7 बजे आना ही आरंभ हो जाते हैं। अतः अपने कदमों की रफ्तार को गति प्रदान करते हुए हम पहुंचते हैं वापस अपने घर, जहां सुबह की दौड़ भाग के वशीभूत पित्त का वेग चरम सीमा लांघ चुका था और इसमें कुछ शांति स्थापना हेतु आवश्यकता थी तो कुछ कच्ची सब्जियों की। आप सभी से अनुरोध है, एक बार अवश्य अपने दिन की शुरुआत सब्जियों के सेवन से आरंभ करके देखिए, आप प्रतिदिन अपने अंदर बदलाव महसूस कर पाएंगे। अब स्नान आदि द्वारा स्वच्छ होकर खुद को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देते हैं और हो जाता है समय अस्पताल का कार्यभार संभालने का, जो कि हमारे दिन का एक मुख्य कार्य होता है। अब आज के भोजन की तैयारी समय से ही आरंभ कर देते हैं, क्योंकि कल भोजन का समय दोपहर को हमें मिल पाया था। सुबह के भोजन में होने वाला था दूध वाला दलिया, जो कि एक उत्तम तृप्ति कारक हमारे लिए साबित होता है। बैठकर फोन पर परामर्श लेना हमने आरंभ ही किया था कि हमें झांकते हुए दिखा प्यारा सा मोहित, जो शायद आज कुछ जल्दी उठ गया था। अब इसने अपनी दया दृष्टि हम पर बरसाते हुए सुबह सुबह ही हमारे लिए चाय बना दी थी, क्योंकि इसके दिन की शुरुआत अक्सर चाय की चुस्कियों के साथ ही होती है। अब दिन भर चला अस्पताल का कार्य और बीच में ही पहुंचते हैं कुरियर वाले भाई साहब। एक तरफ आशीष दवाइयां बांधने में जुटा हुआ था, वहीं दूसरी ओर हम आपको दिखाते हैं आज का कुरियर, जिसमें विशेष तौर पर हमने मंगवाए थे रक्तशाली चावल, जो कि चावलों की एक उत्तम प्रजाति मानी जाती है। आयुर्वेद अनुसार यदि बात की जाए तो ये त्रिदोष शामक होते हैं व उत्तम शक्तिवर्धक भी होते हैं। अब अस्पताल की छुट्टी के साथ समय हो चला था कुछ देर आराम फरमाने का, क्योंकि दिन काफी थकान भरा रहा था। अब सुबह का व्यायाम कुछ ज़्यादा हो जाने के कारण हम हमारी मांसपेशियों में खिंचावट महसूस कर पा रहे थे, जिसके तहत हमें राहत दिलाने का कार्य करता है हमारा मोहित, जो कि एक उच्च कोटि का फिजियोथेरेपिस्ट भी है। जल्दी से इसने अपने यंत्र आदि निकाल लिए थे, जिसमें खास तौर पर यह मशीन धीमा बिजली का प्रवाह इन तारों के माध्यम से करती है, जिससे अतिरिक्त खिंचावट में राहत मिल जाती है। अब शाम की शुरुआत हुई एक बेहतरीन अदरक वाली चाय के साथ, जो कि हम बिना मीठे के ही ग्रहण करना पसंद करते हैं। आपसे भी अनुरोध है, यदि आप रोजाना चाय कॉफ़ी का सेवन कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए उसे बिना मीठे के ही पिएं, ताकि अतिरिक्त नुकसान से आपका बचाव हो सके। इसके बाद हमारे प्रिय मोहित नैन जी का था जन्मदिन, तो उनके लिए केक आदि हमने पहले से ही मंगवा लिया था। अब बाकी था तो बस दोनों प्रियजनों को न्योता भेजना, तो जल्दी से इस काम को भी संपूर्ण कर लेते हैं। दोनों ही प्रियजनों को हम बुला लेते हैं और ढलती शाम के साथ हम जन्म दिवस की खुशियों का जश्न मनाने में डूब जाते हैं। अब चलता है ढेर सारा हंसी मजाक व वार्तालाप का सिलसिला, और इसके साथ ही समापन करेंगे आज के इस दिन और व्लॉग का। आप सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम।